राजस्थान में आज आरजेएस परीक्षा परिणाम जारी हो गया। नागौर के शारदापुरम क्षेत्र के शुभम भाटी का राजस्थान न्यायिक सेवा आरजेएस परीक्षा में चयन हुआ। शुभम का चयन दूसरे प्रयास में हुआ। वे वर्तमान में एलएलएम द्वितीय वर्ष के छात्र हैं और जयपुर में रहकर आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं। हमारे लिए ये गर्व का विषय और अधिक बढ़ेगा जब हमको अपने कार्य क्षेत्र में वह और अधिक श्रेष्ठतम परिणाम है जो जीवन मूल्य और विधिक मूल्यों के आधार पर प्रस्थापित करेगा। कि जो बड़ी बहन है वो जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में वनस्पति विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उसका जो विशेष रूप से मार्गदर्शन है, इस दृष्टि से अपने जो दोनों अनुज हैं और एक और उसका भाई है उसको मिलता रहा है। तो मैं ये मानता हूँ सब लोगों के मंगल कामना, शुभकामना, परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा से और बड़ी बहन की मेहनत और मार्गदर्शन से उसने ये मुकाम जो है, जो प्रारंभिक जिसको हम कह सकते हैं, उसने ये लक्ष्य प्राप्त किया। ये सफलता ऐसे समय में मिली जब परिवार शोक में था। शुभम की दादी रामकंवरी देवी का 12 दिसंबर को देहांत हो गया था, जिससे घर में मातम का माहौल था, लेकिन शुभम की सफलता ने गम को खुशी में बदल दिया। शुभम की माता संगीता भाटी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगलाव में प्रधानाचार्य है और पिता बालकिशन भाटी बारानी विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक हैं। बड़ी बहन ज्योत्सना भाटी राजस्थान विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिनके मार्गदर्शन में शुभम ने ये उपलब्धि हासिल की है। या पढ़ाई में होशियार थे उस टाइप बताइए। हाँ, थोड़ी ये शरारती स्वभाव के ही थे और शुरू से ही मैंने इनको पहली दूसरी क्लास से ही इनको मैंने खुद नहीं घर पे ही इनको पढ़ाया। ट्यूशन नहीं डाला था इनको और मैं खुद इनके टेस्ट लेती थी। और इसका एक जुड़वा भाई है सौरभ, तो दोनों के ही टेस्ट लेकर के इनको मैं पढ़ाती और इनके नंबर देती घर पर, और पेपर भी मैं खुद स्वयं बनाती और फिर उनका मूल्यांकन करती, और जो उनकी अशुद्धियाँ होती वो मैं पहले ही उनको बता देती, जिससे कि उनका क्लास में भी हमेशा वो पहले या दूसरे स्थान पर ही रहे। परिणाम की सूचना मिलते ही परिजनों ने वीडियो कॉल पर शुभम को बधाई दी। शुभम की सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। तैयारी का जहाँ तक संबंध है तो बचपन से ही जहाँ विद्यालय में हिंदी माध्यम से यहाँ शारदा बाल निकेतन से पढ़कर और उसके बाद में जैसा कुछ पृष्ठभूमि में हमारे परिवार में जैसा कानून का कुछ लोगों का आधिपत्य जैसा रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसका झुकाव भी कानून की साइड में रहा। अनेक बार मेरे साथ भी कई विधिक विषयों पर उसने वार्तालाप भी किया, पूछताछ की, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति जो है उस पर, और जयपुर से पढ़ते हुए कानून की पढ़ाई उसने तैयारी की है।